नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका जी स्टेट पे। दोस्तों, आपके लिए इलेक्ट्रिशियन का बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें आज का चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट एंड पॉलीफेज सिस्टम। प्रतिवर्ती धारा। अल्टरनेटिंग करंट वह विद्युत धारा जिसका मान एवं प्रवाह दिशा एक निश्चित दर पर परिवर्तित होती रहती है, प्रतिवर्ती धारा या एसी कहलाती है। वह विद्युत धारा जिसका मान एवं प्रवाह दिशा एक निश्चित दर पर परिवर्तित होती रहती है, प्रतिवर्ती धारा एसी कहलाती है। हमारे देश में एसी उत्पन्न करने की सामान्य आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। हमारे देश में एसी उत्पन्न करने की सामान्य आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। नेक्स्ट है डिस्च धारा। वह विद्युत धारा जिसका मान एवं प्रवाह दिशा नियत रहती है, डिस्च धारा डीसी कहलाती है। वह विद्युत धारा जिसका मान एवं प्रवाह दिशा नियत रहती है, डिस्च धारा या डीसी कहलाती है। इसकी आवृत्ति शून्य होती है। इसकी आवृत्ति शून्य होती है। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। प्रतिवर्ती विद्युत धारा अथवा अन्य किसी प्रतिवर्ती राशि द्वारा एक सेकंड समय में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। प्रतिवर्ती विद्युत धारा अथवा अन्य किसी प्रतिवर्ती राशि द्वारा एक सेकंड समय में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इसका प्रतीक एफ होता है। एफ बराबर 1/t, जहाँ टी समय अंतराल होता है नज़दीकी श्रृंग और गर्त के बीच, नज़दीकी श्रृंग एवं गर्त के बीच। या ओमेगा बराबर 2πf। एफ बराबर ओमेगा/2π। आवृत्ति की इकाई साइकिल पर सेकेंड या हर्ट्ज होती है। आवृत्ति की इकाई साइकिल पर सेकेंड या हर्ट्ज होती है। एफ बराबर NP/120, जहाँ n कुंडली के घूमने की गति प्रति मिनट RPM होता है। पी बराबर ध्रुवों की संख्या। एसी का समीकरण I बराबर I0 साइन ओमेगा टी होता है। तत्कालिक मान। प्रतिवर्तित विद्युत धारा अथवा वोल्टता का किसी भी पल पर मान उसका तत्कालिक मान कहलाता है। प्रतिवर्तित विद्युत धारा अथवा वोल्टता का किसी भी पल पर मान उसका तत्कालिक मान कहलाता है। I बराबर Im साइन ओमेगा टी। शिखर मान, पीक वैल्यू। प्रतिवर्तित विद्युत धारा अथवा वोल्टता का धन अथवा ऋण दिशा में अधिकतम मान ही उसका शिखर मान कहलाता है। प्रतिवर्तित विद्युत धारा अथवा वोल्टता का धन अथवा ऋण दिशा में अधिकतम मान ही उसका शिखर मान कहलाता है। वर्ग माध्य मूल मान। वर्ग माध्य मूल मान RMS मान एसी का वह मान है जो दिए गए समय में उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न करता है जितनी कि उतने ही समय में डीसी उत्पन्न करती है। RMS मान एसी का वह मान है जो दिए गए समय में उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न करता है जितने कि उतने ही समय में डीसी उत्पन्न करती है। IRMS बराबर 0.707 Imax। IRMS बराबर 0.707 ई मैक्सिमम या 1/√2 Imax 1/√2 Emax। प्रायः सभी वैद्युत मापक यंत्र एसी का RMS मान ही दर्शाते हैं। प्रायः सभी वैद्युत मापक यंत्र एसी का ही RMS मान दर्शाते हैं। हमारे घरों में सिंगल फेज वोल्टेज का मान RMS वोल्टेज में होता है। हमारे घरों में सिंगल फेज वोल्टेज का मान RMS में होता है। औसत मान, एवरेज वैल्यू। प्रतिवर्तित विद्युत धारा अथवा वोल्टता के आधे चक्र में तत्कालिक मानों का औसत उसका औसत मान कहलाता है। प्रतिवर्तित विद्युत धारा अथवा वोल्टता के आधे चक्र में तत्कालिक मानों का औसत उसका औसत मान कहलाता है। आई एवरेज बराबर 10.637 Imax। ई एवरेज बराबर 0.637 Emax। गणनाओं आदि में एसी का औसत मान ही प्रयोग किया जाता है। गणनाओं आदि में एसी का औसत मान ही प्रयोग किया जाता है। शिखर गुणांक या श्रृंग गुणांक। शिखर गुणांक या श्रृंग गुणांक प्रतिवर्तित विद्युत धारा अथवा वोल्टता के शिखर मान एवं RMS मान के अनुपात के पीक फैक्टर या क्रेस्ट फैक्टर कहते हैं। प्रतिवर्तित विद्युत धारा अथवा वोल्टता के शिखर मान एवं RMS मान के अनुपात के पीक फैक्टर या क्रेस्ट फैक्टर कहते हैं। पीक फैक्टर Imax/IRMS बराबर Emax/ERMS बराबर 1.414। रूप गुणांक, फॉर्म फैक्टर। रूप गुणांक, फॉर्म फैक्टर प्रतिवर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टता के RMS मान तथा औसत मान के अनुपात को फॉर्म फैक्टर कहते हैं।
प्रतिवर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टता के आरएमएस मान का औसत मान के अनुपात को फॉर्म फैक्टर कहते हैं। इसे केएफ से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्म फैक्टर बराबर आई आर एम एस बटे आई एवरेज बराबर ई आर एम एस बटे ई एवरेज। यह वोल्टेज तथा धारा के लिए समान होता है। यह वोल्टेज तथा धारा के लिए समान होता है। इन फेज, जब दो प्रतिवर्ती राशि जैसे विद्युत धारा एवं वोल्टता साथ साथ बढ़ती घटती हुई एक ही समय अपने शिखर मान पर पहुंचती है तो इन फेज राशियाँ कहलाती है, यानी उनके बीच का कोण 0 डिग्री होता है। जब दो प्रतिवर्ती राशियाँ जैसे विद्युत धारा एवं वोल्टता साथ साथ बढ़ती घटती हुई एक ही समय अपने शिखर मान पर पहुंचती है तो वे इन फेज राशियाँ कहलाती है, यानी उनके बीच का योग 0 डिग्री होता है। आउट ऑफ फेज, जब दो प्रतिवर्ती राशियाँ साथ बढ़ती या घटती हुई कुछ अंशों के अंतर पर थीटा डिग्री अपने शिखर मान पर पहुंचती है तो वे आउट ऑफ फेज राशियाँ कहलाती है। जब दो प्रतिवर्ती राशियाँ साथ साथ बढ़ती घटती हुई कुछ अंशों के अंतर पर थीटा डिग्री अपने शिखर मान पर पहुंचती है तो वे आउट ऑफ फेज राशियाँ कहलाती है। अगर दो राशियाँ के बीच का अंतर 90 डिग्री हो तो वे क्वाड्रेचर तथा 180 डिग्री हो तो एंटी फेज कहलाती है। अगर दो राशियों के बीच का अंतर 90 डिग्री हो तो वे क्वाड्रेचर तथा 180 हो तो एंटी फेज कहलाती है। अग्रगामी तथा पश्चिगामी राशियाँ वह प्रतिवर्ती राशि जो दूसरी प्रतिवर्ती राशि के अपेक्षा पहले अपने शिखर मान पर पहुंचे लीडिंग राशि कहलाती है। वह प्रतिवर्ती राशि जो दूसरी प्रतिवर्ती राशि की अपेक्षा पहले अपने शिखर मान पर पहुंचे लीडिंग राशि कहलाती है। वह प्रतिवर्ती राशि जो दूसरी प्रतिवर्ती राशि की अपेक्षा बाद में अपने शिखर मान पर पहुंचे लैगिंग राशि कहलाती है। वह प्रतिवर्ती राशि जो दूसरी प्रतिवर्ती राशि की अपेक्षा बाद में अपने शिखर मान पर पहुंचे लैगिंग राशि कहलाती है। शुद्ध प्रतिरोध परिपथ, जिस एसी परिपथ में केवल प्रतिरोधक ही संयोजित होता है वह शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ कहलाती है। जिस एसी परिपथ में केवल प्रतिरोधक ही संयोजित होता है वह शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ कहलाता है। इसमें विद्युत धारा एवं वोल्टता इन फेज रहते हैं। शुद्ध प्रतिरोध परिपथ में वैद्युत शक्ति की गणना डीसी परिपथों की भांति की जाती है। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में विद्युत शक्तियाँ की गणना डीसी परिपथों की भांति की जाती है। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का शक्ति गुणांक इकाई होता है। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का शक्ति गुणांक इकाई होता है इंडक्टर या चोक। वैसे तो प्रत्येक प्रतिवर्ती विद्युत धारावाही चालक में इंडक्टेंस विद्यमान रहता है। वैसे तो प्रत्येक प्रतिवर्ती विद्युत धारावाही चालक में इंडक्टेंस विद्यमान रहता है। जब चालक तार को कुंडली के रूप में लपेटकर एक नियत मान का इंडक्टेंस प्रस्तुत करने के लिए एक पुर्जे का रूप प्रदान कर दिया जाता है जिसे इंडक्टर या चोक कहते हैं। जब चालक तार को कुंडली के रूप में लपेटकर एक नियत मान का इंडक्टेंस प्रस्तुत करने के लिए एक पुर्जे का रूप प्रदान कर दिया जाता है जिसे इंडक्टर या चोक कहते हैं। इसका मुख्य कार्य परिपथ को प्रेरकत्व प्रदान करना है। इंडक्टेंस एसी परिपथ में वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा मान में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करता है इंडक्टेंस कहलाता है। एसी परिपथ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा मान में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करता है इंडक्टेंस कहलाता है। इसका प्रतीक एल तथा मात्रक हेनरी होता है। प्रतिरोधकों की भांति इंडक्टर्स को भी समूहन की जरूरत पड़ती है जिसका तुल्य इंडक्टेंस निम्न विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। प्रतिरोधकों की भांति इंडक्टर्स को भी समूहन की जरूरत पड़ती है जिसका तुल्य इंडक्टेंस निम्न विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। श्रेणी क्रम में LT बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3 LN तक। समांतर क्रम में 1/LT बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 1/।
एल एन तक। प्रेरणिक प्रतिघात इंडक्टिव रिएक्टेंस। प्रतिवर्ती विद्युत धारा प्रवाह के लिए किसी कुंडली द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला विरोध ही उसका इंडक्टिव रिएक्टेंट कहलाता है। प्रतिवर्ती विद्युत धारा प्रवाह के लिए किसी कुंडली द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला विरोध ही उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है। इसका प्रतीक एक्सएल तथा मात्रक ओम होता है। इसका प्रतीक एक्सएल तथा मात्रक ओम होता है। एक्सएल बराबर 2πfl होता है। एक्सएल बराबर 2πfl होता है, जहाँ एफ बराबर फ्रीक्वेंसी हर्ज में, एल बराबर इंडक्टेंस हेनरी में। इंडक्टर युक्त परिपथ में विद्युत धारा की गणना आई एल बराबर V बाई XL, जहाँ आई एल विद्युत धारा एम्पियर में, V वोल्टेज वोल्ट्स में। शुद्ध प्रेरणिक परिपथ प्योर इंडक्टिव सर्किट। केवल इंडक्टर अथवा चोक युक्त परिपथ शुद्ध इंडक्टिव परिपथ कहलाता है। केवल इंडक्टर अथवा चोक युक्त परिपथ शुद्ध इंडक्टिव परिपथ कहलाता है। वैसे कोई भी परिपथ शुद्ध इंडक्टिव नहीं होता, क्योंकि परिपथ में प्रयुक्त चालकों में कुछ न कुछ प्रतिरोध भी होता है। वैसे कोई भी परिपथ शुद्ध इंडक्टिव नहीं होता है, क्योंकि परिपथ में प्रयुक्त चालकों में कुछ न कुछ प्रतिरोध भी होता है। शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में विद्युत धारा वोल्टता से 90 डिग्री पिछड़ जाती है। शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में विद्युत धारा वोल्टता से 90 डिग्री पिछड़ जाती है। शुद्ध इंडक्टिव परिपथ का शक्ति गुणांक शून्य होता है। शुद्ध इंडक्टिव परिपथ का शक्ति गुणांक शून्य होता है। संधारित्र कैपेसिटर किसी अचालक पदार्थ से पृथक की गई दो चालक प्लेटों से निर्मित ऐसे युक्त जो विद्युत आवेश एकत्रित कर सके संधारित्र या कंडेंसर कहलाती है। संधारित्र ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में संचित करता है। किसी अचालक पदार्थ से पृथक की गई दो चालक प्लेटों से निर्मित ऐसी युक्ति जो विद्युत आवेश एकत्रित कर सके संधारित्र या कंडेंसर कहलाती है। संधारित्र ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र में संचित करता है। धारिता कैपेसिटेंस ऐसी परिपथों का वह गुण जिसके कारण वह वोल्टता मान में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करता है, धारिता कहलाता है। ऐसी परिपथों का वह गुण जिसके कारण वह वोल्टता मान में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करता है, धारिता कहलाता है। इसका प्रतीक C तथा मात्रक फैराड होता है। F होता है। संधारित्र प्रतिघात कैपेसिटिव रिएक्टेंस प्रतिवर्तित विद्युत धारा प्रवाह के लिए किसी संधारित्र द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला विरोध ही उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाता है। प्रतिवर्ती विद्युत धारा प्रवाह के लिए किसी संधारित्र द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला विरोध ही उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाता है। इसका प्रतीक XC तथा मात्रक ओम होता है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है। XC बराबर 1/2πfc। XC बराबर 1/2πfc, जहाँ F फ्रीक्वेंसी हर्ज में, C धारिता फैराड में। संधारित्र युक्त परिपथ में विद्युत धारा के मान की गणना I बराबर V/XC, जहाँ I विद्युत धारा एम्पियर में, V वोल्टेज वोल्ट्स में। शुद्ध संधारित्र परिपथ प्योर कैपेसिटिव सर्किट केवल संधारित्र युक्त AC परिपथ शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ कहलाता है। शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ कहलाता है। वास्तव में कोई भी परिपथ शुद्ध कैपेसिटिव नहीं होता, क्योंकि चालक तारों में कुछ न कुछ प्रतिरोध होता ही है। वास्तव में कोई भी परिपथ शुद्ध कैपेसिटिव नहीं होता, क्योंकि चालक तारों में कुछ न कुछ प्रतिरोध होता ही है। शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ में वोल्टता विद्युत धारा से 90 डिग्री पिछड़ जाती है। शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ में वोल्टता विद्युत धारा से 90 डिग्री पिछड़ जाती है। शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ का शक्ति गुणांक शून्य होता है। प्रतिबाधा इम्पेडेंस किसी ऐसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह के लिए विद्यमान कुल
अवरोध इम्पीडेंस कहलाता है। किसी एसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह के लिए विद्यमान कुल अवरोध इम्पीडेंस कहलाता है। इसका प्रतीक जेड तथा मात्रक ओम होता है। इसका प्रतीक जेड तथा मात्रक ओम होता है। इम्पीडेंस ट्रेंगल इम्पीडेंस रेजिस्टेंस तथा रिएक्टेंस से बनता है। इम्पीडेंस ट्रेंगल इम्पीडेंस रेजिस्टेंस तथा रिएक्टेंस से बनता है। श्रेणी आरएल परिपथ सीरीज आरएल सर्किट, इस परिपथ में प्रतिरोध तथा इंडक्टर श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं। इस परिपथ में प्रतिरोध तथा इंडक्टर श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं। यदि आर परिपथ का कुल प्रतिरोध XL इंडक्टिव रिएक्टेंस हो तो इम्पीडेंस जेड बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, जेड बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। XL बराबर 2πfL बराबर WL, इसका मात्रक ओम होता है। यदि विद्युत के पिछड़ने का कोण फाई द्वारा दर्शाया जाए तो पावर फैक्टर cos फाई बराबर R/Z, जहाँ शक्ति व्यास P बराबर VI cos फाई। RL श्रेणी परिपथ में समय स्थिरांक का मान L/R होता है। RL श्रेणी परिपथ में समय स्थिरांक का मान L/R होता है। Z बराबर R प्लस J गुने L, जहाँ R प्रतिरोध का मान XL इंडक्टिव रिएक्टेंस। श्रेणी RC परिपथ सीरीज RC सर्किट, इस परिपथ में प्रतिरोधक तथा संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। इस परिपथ में प्रतिरोधक तथा संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। यदि आर परिपथ का कुल प्रतिरोध तथा आरसी कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो तो इम्पीडेंस जेड बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, जहाँ XC बराबर 1/2πfc बराबर 1/WC, इसका मात्रक ओम होता है। यदि विद्युत धारा के आगे बढ़ने के कोण को फाई द्वारा दर्शाया जाए तो पावर फैक्टर बराबर cos फाई बराबर R/Z होता है तथा शक्ति वह P बराबर VI cos फाई। आरसी परिपथ में समय स्थिरांक RC के समान होता है। आरसी परिपथ में समय स्थिरांक RC के समान होता है। Z बराबर R J गुने C, R बराबर प्रतिरोध का मान, XC बराबर कैपेसिटिव रिएक्टेंस, Z बराबर प्रतिबाधा। श्रेणी RLC परिपथ, इस परिपथ में प्रतिरोधक इंडक्टर तथा संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं। इस परिपथ में प्रतिरोधक इंडक्टर तथा संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं। यदि प्रतिरोध R इंडक्टिव रिएक्टेंस XL तथा कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC हो तो इम्पीडेंस Z बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट XL स्क्वायर समरूप XC स्क्वायर। नोट, उपरोक्त सूत्र में चिन्ह समरूप का तात्पर्य है अंतर, अर्थात बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाकर अंतर प्राप्त करें। यदि धारा तथा वोल्टता का फेज अंतर फाई हो तो पावर फैक्टर पावर फैक्टर बराबर cos फाई बराबर R/Z एवं शक्ति व्यय बराबर P बराबर VI cos फाई। नेक्स्ट है अनुनाद रिजोनेंस। किसी श्रेणी RLC परिपथ में वह स्थिति जिसमें XL बराबर XC हो जाए रेजोनेंस कहलाती है और ऐसी परिपथ श्रेणी रेजोनेंट परिपथ कहलाता है। ऐसी श्रेणी RLC परिपथ में वह स्थिति जिसमें XL बराबर XC हो जाए रेजोनेंस कहलाती है और ऐसा परिपथ श्रेणी रेजोनेंट परिपथ कहलाता है। सीरीज रेजोनेंट परिपथ में कुल रिएक्टेंस शून्य हो जाएगा तथा इम्पीडेंस परिपथ के कुल प्रतिरोध के बराबर होता है। सीरीज रेजोनेंट परिपथ में कुल रिएक्टेंस शून्य हो जाएगा तथा इम्पीडेंस परिपथ के कुल प्रतिरोध के बराबर हो जाता है। Z बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। जब XL बराबर XC है तो Z बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर बराबर Z बराबर R होगा। RLC श्रृंखला परिपथ में अनुनाद
रेजोनेंस पर प्रतिबाधा का मान न्यूनतम Z बराबर R होता है। RLC श्रृंखला परिपथ में अनुनाद पर प्रतिबाधा का मान न्यूनतम Z बराबर R होता है। इस परिपथ में शक्ति गुणांक इकाई होता है। इस परिपथ में शक्ति गुणांक इकाई 1 होता है। RLC पार्श्वच्छ परिपथ में अनुनाद पर प्रतिबाधा का मान अधिकतम होता है। RLC पार्श्वच्छ परिपथ में अनुनाद पर प्रतिबाधा का मान अधिकतम होता है। आभासी शक्ति अपरेंट पावर एसी परिपथों में धारा तथा वोल्टता के वर्ग माध्य मूल्य मानों के गुणनफल VI को आभासी शक्ति कहते हैं। इसे VI वोल्ट एम्पियर से व्यक्त करते हैं तथा इसकी इकाई kVA होता है। आभासी शक्ति एसी परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के वर्ग माध्य मूल मानों के गुणनफल VI को आभासी शक्ति कहते हैं। इसे VA वोल्ट एम्पियर से व्यक्त करते हैं तथा बड़ी इकाई किलो वोल्ट एम्पियर होता है। वास्तविक शक्ति इसी परिपथ में आभासी शक्ति तथा शक्ति गुणांक के गुणनफल को वास्तविक शक्ति कहते हैं, जिसे VI cos phi बराबर W से व्यक्त करते हैं। इसकी इकाई W वाट या किलोवाट होता है। वास्तविक शक्ति इसी परिपथ में आभासी शक्ति तथा शक्ति गुणांक के गुणनफल को वास्तविक शक्ति कहते हैं, जिसे VI cos phi बराबर W से व्यक्त करते हैं। इसकी इकाई W वाट या किलोवाट होता है। प्रतिकारक शक्ति रिएक्टिव पावर प्रतिकारक शक्ति रिएक्टिव पावर आभासी शक्ति VI तथा धारा व वोल्टता के फेज कोण के साइन फाई के गुणनफल VI साइन को प्रतिकारक शक्ति कहते हैं। प्रतिकारक शक्ति रिएक्टिव पावर आभासी शक्ति VI तथा धारा व वोल्टता के फेज कोण के साइन फाई के गुणनफल VI साइन फाई को प्रतिकारक शक्ति कहते हैं। इसे वाटहीन शक्ति भी कहते हैं। इसकी इकाई प्रतिकारक वोल्ट एम्पियर VAR या प्रतिकारक किलो वोल्ट एम्पियर kVAR है। इसे वाटहीन शक्ति भी कहते हैं। इसकी इकाई प्रतिकारक वोल्ट एम्पियर VAR या प्रतिकारक किलो वोल्ट एम्पियर kVAR है। नोट शुद्ध प्रेरकत्व तथा संधारित्र परिपथों में शक्ति व्यय शून्य होता है, अर्थात ऐसे परिपथों में शक्ति व्यय प्रतिरोध के कारण ही होता है। शुद्ध प्रेरकत्व तथा संधारित्र परिपथों में शक्ति व्यय शून्य होता है, अर्थात ऐसे परिपथों में शक्ति व्यय प्रतिरोध के कारण ही होता है। प्रतिकारक शक्ति VI साइन फाई कोई उपयोगी कार्य नहीं करता है। प्रतिकारक शक्ति VI साइन फाई कोई उपयोगी कार्य नहीं करता है। एसी परिपथ में सदैव आभासी शक्ति वास्तविक शक्ति से अधिक होती है। एसी परिपथ में सदैव आभासी शक्ति वास्तविक शक्ति से अधिक होती है। नेक्स्ट है पावर फैक्टर। एसी परिपथ में वास्तविक शक्ति एवं आभासी शक्ति का अनुपात पावर फैक्टर कहलाता है। एसी परिपथ में वास्तविक शक्ति एवं आभासी शक्ति का अनुपात पावर फैक्टर कहलाता है, अर्थात पावर फैक्टर बराबर वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति VI cos phi बटे VI बराबर cos phi। दूसरे शब्दों में एसी परिपथ में वोल्टता एवं विद्युत धारा के बीच बने कोण की कोज्या को पावर फैक्टर कहते हैं। दूसरे शब्दों में एसी परिपथ में वोल्टता एवं विद्युत धारा के बीच बने कोण की कोज्या को पावर फैक्टर कहते हैं। एसी परिपथ में प्रतिरोध तथा इम्पीडेंस का अनुपात पावर फैक्टर कहलाता है। एसी परिपथ में प्रतिरोध तथा इम्पीडेंस का अनुपात पावर फैक्टर कहलाता है। PF बराबर cos phi बराबर R/Z। किसी उपभोक्ता के लिए सामान्यतः 0.95 पार्श्ववर्ती सबसे ज़्यादा किफ़ायती शक्ति गुणक है। किसी उपभोक्ता के लिए सामान्यतः 0.95 पार्श्ववर्ती सबसे ज़्यादा किफ़ायती शक्ति गुणांक है। पावर फैक्टर का अधिकतम मान इकाई अर्थात 1 होता है और इसका कोई मात्रक नहीं होता है। पावर फैक्टर का अधिकतम मान इकाई अर्थात 1 होता है और इसका कोई मात्रक नहीं होता है। पावर फैक्टर यूनिट XC बराबर XL। लीडिंग XC बड़ा होगा XL से, लीडिंग XC बड़ा होगा XL से, लीडिंग XC छोटा होगा XL से। प्रतिरोधात्मक परिपथ का पावर फैक्टर अधिकतम 1 इकाई होता है। इस परिस्थिति में V व 1 के बीच कोणीय अंश विस्थापन होता है 0 होता है।
अतः cos 0 डिग्री बराबर 1। प्रतिरोधात्मक परिपथ का पावर फैक्टर अधिकतम 1 इकाई होता है। इस परिस्थिति में भी व 1 के बीच कोणीय अंश विस्थापन होता है 0 डिग्री, विस्थापन कोण होता है 0। अतः cos 0 डिग्री बराबर 1 शक्ति गुणक सुधारने हेतु स्थितिक संधारित्र, कला अग्रगारी, फेज एडवांसर एवं तुल्यकालिक द्रवनित्र, साइक्लोनस कंडेंसर का प्रयोग करते हैं। शक्ति गुणक सुधारने हेतु स्थितिक संधारित्र, कला अग्रकारी, फेज एडवांसर एवं तुल्यकालिक द्रवनित्र, साइक्लोनस कंडेंसर का प्रयोग करते हैं। शक्ति गुणक सुधारने के लिए कंडेंसर को परिपथ में आपूर्ति के साथ श्रेणी में आबद्ध किया जाता है। शक्ति गुणक सुधारने के लिए कंडेंसर को परिपथ में आपूर्ति के साथ श्रेणी में आबद्ध किया जाता है। आरसी सर्किट का शक्ति गुणांक अग्र व आरएल सर्किट का शक्ति गुणांक पश्च होता है। आरसी सर्किट का शक्ति गुणांक अग्र व आरएल सर्किट का शक्ति गुणांक पश्च होता है। प्रवेश्यता, किसी एसी परिपथ में एम्पीडेंस का विलोम एडमिटेंस कहलाता है। किसी एसी परिपथ में एम्पीडेंस का विलोम एडमिटेंस कहलाता है। इसका मात्रक महो, ओम या साइमन एस होता है तथा इसे वाई से दर्शाया जाता है। इसका मात्रक महो उल्टा ओम या साइमन एस होता है तथा इसे वाई से दर्शाया जाता है। जिस प्रकार इम्पीडेंस के दो अंश प्रतिरोध तथा रिएक्टेंस होते हैं, उसी प्रकार एडमिटेंस के दो अंश कंडक्टेंस जी तथा सस्पेंटेंस बी होता है। जिस प्रकार इम्पीडेंस के दो अंश प्रतिरोध तथा रिएक्टेंस होता है, उसी प्रकार एडमिटेंस के दो अंश कंडक्टेंस जी तथा सस्पेंटेंस बी होता है। जेड बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वाई बराबर रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चालकता, कंडक्टेंस, प्रतिरोध का विलोम कंडक्टेंस कहलाता है, इसे जी से सूचित किया जाता है। प्रतिरोध का विलोम कंडक्टेंस कहलाता है, इसे जी से सूचित किया जाता है। इसका मात्रक महो उल्टा ओम या साइमन होता है। जी बराबर 1/r होता है। अनुकार्यता, सस्पेंटेंस, रिएक्टेंस एक्स का विलोम सस्पेंटेंस कहलाता है, इसे बी से सूचित किया जाता है। इसका मात्रक महो उल्टा ओम या साइमन होता है। बी बराबर 1/x। नेक्स्ट है प्रतिवर्ती धारा तथा विभवांतर बल का समीकरण। प्रतिवर्ती धारा तथा विभवांतर बल का समीकरण V बराबर V मैक्स साइन ओमेगा टी, I बराबर I मैक्स साइन ओमेगा टी, जहाँ V बराबर वोल्टता का तत्कालिक मान, V बराबर वोल्टता का तत्कालिक मान, I बराबर विद्युत धारा का तत्कालिक मान, I बराबर विद्युत धारा का तत्कालिक मान, V मैक्स बराबर वोल्टता का शिखर मान, I मैक्स बराबर विद्युत धारा का शिखर मान, ओमेगा बराबर 2πf कोणीय वेग रेडियन पर सेकेंड, जहाँ ए बराबर फ्रीक्वेंसी आवृत्ति होता है। नेक्स्ट है एक फेज सिस्टम के समूहन से 3 फेज प्रणाली बनती है, लेकिन भारत में 3 फेज प्रणाली पर उत्पादन तथा पारेषण सब होता है। एक फेज सिस्टम के समूहन से 3 फेज प्रणाली बनती है, लेकिन भारत में 3 फेज प्रणाली पर उत्पादन तथा पारेषण सब होता है। 2 फेज सप्लाई में वाइंडिंग का विद्युतीय विस्थापन 90 डिग्री होता है, जबकि 3 फेज सप्लाई में वाइंडिंग का विद्युतीय विस्थापन 120 डिग्री होता है। 2 फेज सप्लाई में वाइंडिंग का विद्युतीय विस्थापन 90 डिग्री होता है, जबकि 3 फेज सप्लाई में वाइंडिंग का विद्युतीय विस्थापन 120 डिग्री होता है। 3 फेज प्रणाली पर आधारित उपकरण एक फाई प्रणाली पर आधारित उपकरण की अपेक्षा आकार में छोटा, वजन में हल्के तथा अधिक दक्षता वाले होते हैं। 3 फेज प्रणाली पर आधारित उपकरण
एक फेज प्रणाली पर आधारित उपकरण की अपेक्षा आकार में छोटे, वजन में हल्के तथा अधिक दक्षता वाले होते हैं। फेज बढ़ने से समान का आकार की सिंगल फेज मोटर के लिए समान आउटपुट पर मशीन की रेटिंग बढ़ती है। फेज बढ़ने से समान आकार की सिंगल फेज मोटर के लिए समान आउटपुट पर मशीन की रेटिंग बढ़ती है। तीन फेज सिस्टम को दो तरीके से जोड़ा जाता है। तीन फेज सिस्टम को दो तरीके से जोड़ा जाता है। एक में स्टार कनेक्शन वाई, दो में डेल्टा कनेक्शन डेल्टा। ये है स्टार कनेक्शन, ये स्टार कनेक्शन है, ये डेल्टा कनेक्शन है, ये है अपना डेल्टा कनेक्शन। फेज वोल्टेज, न्यूट्रल और लाइन के बीच के वोल्टेज को फेज वोल्टेज कहते हैं। फेज वोल्टेज, न्यूट्रल और लाइन के बीच के वोल्टेज को फेज वोल्टेज कहते हैं। लाइन वोल्टेज, थ्री फेज परिपथ में दो लाइन के बीच के वोल्टेज को लाइन वोल्टेज कहते हैं। थ्री फेज परिपथ में दो लाइन के बीच के वोल्टेज को लाइन वोल्टेज कहते हैं। जब कोई लोड डेल्टा कनेक्शन में हो तो VL बराबर VPH, जहाँ VL लाइन वोल्टेज, VPH फेज वोल्टेज तथा IPH बराबर IL/√3, जहाँ IL लाइन करंट तथा IPH फेज करंट होता है। जब कोई लोड स्टार कनेक्शन में हो तो IL बराबर IPH बराबर IL बराबर लाइन करंट तथा IPH बराबर फेज करंट तथा VPH बराबर VL/√3, जहाँ VPH बराबर फेज वोल्टेज तथा VL बराबर लाइन वोल्टेज। जब कोई लोड स्टार कनेक्शन में हो तो पावर PT बराबर √VL इंटू IL cos थीटा। जब कोई लोड डेल्टा कनेक्शन में हो तो पावर PT बराबर √VL इंटू IL cos थीटा। जब कोई लोड डेल्टा कनेक्शन में हो तो पावर PT बराबर √VL IL cos थीटा। तीन फेज के अंत का भाग, एक संतुलित तीन फेज आपूर्ति में किसी काल पर त्रिकाला EMF का सदिश योग शून्य के बराबर होता है। एक संतुलित थ्री फेज आपूर्ति में किसी काल पर त्रिकाला EMF का सदिश योग शून्य के बराबर होता है। संतुलित थ्री फेज आपूर्ति में उदासीन या उभयनिष्ठ बिंदु पर धारा का योग शून्य होता है। संतुलित थ्री फेज आपूर्ति में उदासीन या उभयनिष्ठ बिंदु पर धारा का योग शून्य होता है। त्रिकाला चार वायर परिपथ एकल काला सिंगल फेज एवं थ्री फेज त्रिकाला भार आपूर्ति हेतु उपयोग की जाती है। त्रिकाला चार वायर परिपथ एकल काला सिंगल फेज एवं थ्री फेज त्रिकाला भार आपूर्ति हेतु प्रयोग की जाती है। वह क्रम जिसके अनुसार वोल्टेज अपने पूर्चे के महत्तम धनात्मक मान को प्राप्त करता है उसे फेज अनुक्रम कहते हैं। वह क्रम जिसके अनुसार वोल्टेज अपने पूर्चे के महत्तम धनात्मक मान को प्राप्त करता है उसे फेज अनुक्रम कहते हैं। थ्री फेज परिपथ में शक्ति का मान, एक वाट मीटर शक्ति माप विधि। एक वाट मीटर शक्ति माप विधि, वह विधि थ्री फेज 4 वायर प्रणाली में संतुलित लोड की शक्ति ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह विधि थ्री फेज 4 वायर प्रणाली में संतुलित लोड की शक्ति ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कुल शक्ति P बराबर 3WP होता है। cos फाई बराबर P/√3 इंटू VL इंटू IL। 2 वाट मीटर शक्ति मापन विधि, यह प्रणाली संतुलित तथा असंतुलित दोनों प्रकार के लोड की शक्ति मापने में प्रयोग किया जाता है। P बराबर W1 + W2। 2 वाट मीटर शक्ति मापन विधि, यह प्रणाली संतुलित तथा असंतुलित दोनों प्रकार के लोड की शक्ति मापने में प्रयोग की जाती है। P बराबर W1 + W2। इसकी शुद्धता 0.5 सेकेंड होती है। इसकी शुद्धता 0.5 सेकेंड होती है। 3 वाट मीटर शक्ति मापन विधि, इस प्रणाली में भी संतुलित तथा असंतुलित दोनों प्रकार के लोड की शक्ति मापने में प्रयोग किया जाता है। इसकी शुद्धता 0.2 सेकेंड होती है। इसकी शुद्धता 0.2 सेकेंड होती है। P बराबर W1 + W2 + W3 होता है। P बराबर W1 + W2 + W3 होता है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण तथ्य। त्रिकाला आपूर्ति प्रणाली में यदि परिपथ संतुलित हो तो न्यूनतम 1 वाट मीटर द्वारा शक्ति की गणना की जाती है। त्रिकाला आपूर्ति प्रणाली में यदि परिपथ संतुलित हो तो
न्यूनतम 1 वाट मीटर द्वारा शक्ति की गणना की जाती है। त्रिकला आपूर्ति प्रणाली में यदि परिपथ असंतुलित हो तो कुल शक्ति का मान ज्ञात करने के लिए न्यूनतम 2 वाट मीटर की आवश्यकता होती है। त्रिकला आपूर्ति प्रणाली में यदि परिपथ असंतुलित हो तो कुल शक्ति का मान ज्ञात करने के लिए न्यूनतम 2 वाट मीटर की आवश्यकता होती है। शुद्ध प्रतिरोध परिपथ का शक्ति गुणांक 1 होता है। शुद्ध प्रतिरोध परिपथ का शक्ति गुणांक 1 होता है। प्रेरक भार जोड़ने पर शक्ति गुणक पश्चिगामी हो जाता है। प्रेरक भार जोड़ने पर शक्ति गुणांक पश्चिगामी हो जाता है। संधारित्रीय भार जोड़ने पर शक्ति गुणांक अग्रगामी हो जाता है। संधारित्रीय भार जोड़ने पर शक्ति गुणांक अग्रगामी हो जाता है। प्रतिबाधा और प्रतिरोध का अनुपात शक्ति गुणक कहलाता है। प्रतिबाधा और प्रतिरोध का अनुपात शक्ति गुणक कहलाता है। नेक्स्ट है, द्विक धात्विक पट्टी द्वारा विद्युत इस्त्री का तापमान नियंत्रित किया जाता है। द्विक धात्विक पट्टी द्वारा विद्युत इस्त्री का तापमान नियंत्रित किया जाता है। 3 फेज के संतुलित व असंतुलित दोनों तरह के विद्युत मापन के लिए कम से कम 2 वाट मीटर की आवश्यकता होती है। 3 फेज के संतुलित व असंतुलित दोनों तरह के विद्युत मापन के लिए कम से कम 2 वाट मीटर की आवश्यकता होती है। 3 फेज प्रणाली में तारों का फेज अनुक्रम RYB होता है। 3 फेज प्रणाली में तारों का फेज क्रम RYB होता है। R से रेड, Y से येलो, B से ब्लू होता है। 3 फेज सप्लाई का फेज अनुक्रम इंडिकेटर द्वारा निर्धारित किया जाता है। 3 फेज सप्लाई का फेज अनुक्रम इंडिकेटर द्वारा निर्धारित किया जाता है। बहुफेजीय मोटर स्वतः स्टार्ट होती है। बहुफेजीय मोटरें स्वतः स्टार्ट होती है। सिंगल फेज अल्टरनेटर की तुलना में 3 फेज अल्टरनेटर की तुल्यकाल सरल होता है। सिंगल फेज अल्टरनेटर की तुलना में 3 फेज अल्टरनेटर का तुल्यकालन सरल होता है। 3 फेज मोटर की तुलना में 1 फेज मोटर की शक्ति गुणांक कम होता है। 3 फेज मोटर की तुलना में 1 फेज मोटर का शक्ति गुणांक कम होता है। 1 फेज संचारण प्रणाली की तुलना में 3 फेज संचारण प्रणाली अधिक निर्भर योग्य होती है तथा 3 फेज संचारण प्रणाली में तांबा क्षति कम होती है। सिंगल फेज संचारण प्रणाली की तुलना में 3 फेज संचारण प्रणाली अधिक निर्भर योग्य होती है तथा 3 फेज संचारण प्रणाली में तांबा क्षति कम होती है। स्टार कनेक्शन में तीनों तारों के मिलन बिंदु से जो तार जुड़ा होता है उसे न्यूट्रल कहते हैं, जिसमें धारा का मान 0 होता है। स्टार कनेक्शन में तीनों तारों के मिलन बिंदु से जो तार जुड़ा होता है उसे न्यूट्रल कहते हैं, जिसमें धारा का मान 0 होता है। इसे ही 3 फेज 4 वायर प्रणाली कहते हैं। इसमें धारा का मान 0 होता है, इसे ही 3 फेज 4 वायर प्रणाली कहते हैं। 2 प्रतिवर्ती परिमाण सदिश विधि से जोड़े जाते हैं। 2 प्रतिवर्ती परिमाण सदिश विधि से जोड़े जाते हैं। एक आदर्श धारा स्रोत में आंतरिक प्रतिरोध अनंत होना चाहिए तथा आंतरिक चालकता 0। एक आदर्श धारा स्रोत में आंतरिक प्रतिरोध अनंत होना चाहिए तथा आंतरिक चालकता 0। एक आदर्श वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध 0 तथा आंतरिक चालकता अनंत होनी चाहिए। एक आदर्श वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध 0 तथा आंतरिक चालकता अनंत होनी चाहिए। नेक्स्ट है, डीसी सर्किट का सभी नियम एसी सर्किट के लिए लागू होगा जब एसी सर्किट केवल प्रतिरोध धारण किया जाएगा। डीसी सर्किट का सभी नियम एसी सर्किट के लिए लागू होगा जब एसी सर्किट केवल प्रतिरोध धारण किया रहेगा। विद्युतीय विस्थापन 360 विद्युतीय अंश बटे फेजों की संख्या। 360 विद्युतीय अंश बटे फेजों की संख्या। किसी भी त्रिफेजी मोटर के 2 फेजों को परस्पर बदलने पर उसके घूमने की दिशा बदल जाती है। किसी भी त्रिफेजी मोटर के 2 फेज को परस्पर बदलने पर उसके घूमने की दिशा बदल जाती है। यदि कोई 3 फेज प्रेरण मोटर RYB फेज अनुक्रम में जुड़ी है, तब यदि RYB कर दिया जाए तो मोटर के घूमने की दिशा बदल जाएगी। यदि कोई 3 फेज प्रेरण मोटर रेड येलो ब्लू फेज अनुक्रम में जुड़ी है, तब यदि रेड ब्लू येलो कर दिया जाए तो मोटर के घूमने की दिशा बदल जाएगी। दोलित्र परिपथ में आवृत्ति F = 1/2π √LC होता है।
दोलित्र परिपथ में आवृत्ति F बराबर 1/2 पाई रूट अंडर LC होता है। AC के लिए संधारित्र द्वारा किए जाने वाले विरोध को संधारित्र विरोध कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। AC के लिए संधारित्र द्वारा किए जाने वाले विरोध को संधारित्र विरोध कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। एक संधारित्र में पावर फैक्टर का मान 0 लीडिंग होता है। एक संधारित्र में पावर फैक्टर का मान 0 लीडिंग होता है। फिल्टर परिपथ में DC को रोकने एवं AC को प्रवाहित करने का कार्य करता है। फिल्टर परिपथ में DC को रोकने एवं AC को प्रवाहित करने का कार्य करता है। एक मुक्त कॉइल में शून्य प्रेरकत्व एवं अनंत प्रतिरोध होता है। एक मुक्त कॉइल में शून्य प्रेरकत्व व अनंत प्रतिरोध होता है। सोल्डरिंग हेतु तापीय सीमा 180 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। सोल्डरिंग हेतु तापीय सीमा 180 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रतिवर्तित विद्युत धारा अथवा वोल्टता का किसी भी पल का मान क्या कहलाता है? तत्कालिक मान। प्रतिवर्तित विद्युत धारा अथवा वोल्टता का किसी भी पल का मान क्या कहलाता है? तत्कालिक मान। प्रायः सभी वैद्युत मापक यंत्र AC के किस मान को दर्शाते हैं? RMS मान। प्रायः सभी वैद्युत मापक यंत्र AC के किस मान को दर्शाते हैं? RMS मान। गणनाओं आदि में AC का कौन सा मान प्रयोग किया जाता है? औसत मान। गणनाओं आदि में AC का कौन सा मान प्रयोग किया जाता है? औसत मान। प्रतिवर्ती राशि के RMS का मान तथा औसत मान के अनुपात को क्या कहते हैं? फॉर्म फैक्टर। प्रतिवर्ती राशि के RMS मान तथा औसत मान के अनुपात को क्या कहते हैं? फॉर्म फैक्टर। अगर दो प्रतिवर्ती राशियों के बीच का अंतर 90 डिग्री हो तो क्या कहलाता है? क्वाड्रेचर। अगर दो प्रतिवर्ती राशियों के बीच का अंतर 90 डिग्री हो तो क्या कहलाता है? क्वाड्रेचर। वह प्रतिवर्ती राशि जो दूसरी प्रतिवर्ती राशि की अपेक्षा बाद में अपने शिखर मान पर पहुँचे क्या कहलाएगा? लैगिंग राशि। वह प्रतिवर्ती राशि जो दूसरी प्रतिवर्ती राशि की अपेक्षा बाद में अपने शिखर मान पर पहुँचे क्या कहलाएगी? लैगिंग राशि। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में विद्युत धारा का एवं वोल्टता इन फेज रहती है। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में विद्युत धारा एवं वोल्टता इन फेज रहती है। श्रेणी क्रम में जुड़े इंडक्टर्स का समतुल्य प्रतिरोध LT बराबर L1 प्लस L2 प्लस LN होता है। श्रेणी क्रम में जुड़े इंडक्टर्स का समतुल्य प्रतिरोध LT बराबर L1 प्लस L2 प्लस LN होता है। धारा को प्रतिवर्ती कहते हैं जब धारा का माप व दिशा समय के साथ बदलती है। धारा को प्रतिवर्ती कहते हैं जब धारा का माप व दिशा समय के साथ बदलती है। धारा को DC कहा जाता है जब माप समय के साथ समान रहती है। धारा को DC कहा जाता है जब माप समय के साथ समान रहती है। हमारे देश में AC उत्पन्न करने के लिए समान आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। हमारे देश में AC उत्पन्न करने के लिए समान आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। मशीन की आवृत्ति ध्रुवों के जोर पर निर्भर करती है। मशीन की आवृत्ति ध्रुवों के जोरों पर निर्भर करती है। वोल्टेज व धारा के बीच का कोण फेज अंतर कहलाता है। वोल्टेज व धारा के बीच का कोण फेज अंतर कहलाता है। यदि दो प्रतिवर्ती परिणामों के बीच कोण हो तो इन दो प्रतिवर्ती परिणामों को आउट ऑफ फेज कहते हैं। यदि दो प्रतिवर्ती परिणामों के बीच कोण हो तो इन दो प्रतिवर्ती परिणामों को आउट ऑफ फेज कहते हैं। RMS मान बाई औसत मान बराबर फॉर्म गुणांक। RMS मान बटे औसत मान बराबर फॉर्म गुणांक। अधिकतम मान बटे RMS मान चरम गुणांक। अधिकतम मान बटे RMS मान चरम गुणांक। यदि औसत मान ज्ञात हो तो RMS मान 1.11 गुने औसत मान से ज्ञात किया जा सकता है। यदि औसत मान ज्ञात हो तो RMS मान 1.11 गुने औसत मान से ज्ञात किया जा सकता है। यदि चक्र का अधिकतम मान ज्ञात हो तो औसत मान 0.637 Emax से ज्ञात किया जा सकता है। यदि चक्र का अधिकतम मान ज्ञात हो तो औसत मान
0.637 ईमैक्स से ज्ञात किया जा सकता है। यदि चक्र का अधिकतम मान ज्ञात हो तो RMS मान 0.707 ईमैक्स मान के से ज्ञात किया जा सकता है। यदि चक्र का अधिकतम मान ज्ञात हो तो RMS मान 0.707 ईमैक्स से ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट है ज्वाक्रिय धारा। साइनसोइडल करंट को I70 sin 314L द्वारा व्यक्त किया जा सकता है तो आवृत्ति 50 हर्ट्ज होगी। किसी विद्युत परिपथ का शक्ति गुणांक कोण और प्रतिबाधा मान Z हो तो प्रतिरोध मान R का पता किस फॉर्मूले से करेंगे? R बराबर Z cos थीटा। यदि विद्युत परिपथ का शक्ति गुणांक कोण और प्रतिबाधा मान Z हो तो प्रतिरोध मान R का पता किस फॉर्मूला से करेंगे? R बराबर Z cos थीटा। यदि किसी कुंडली का प्रतिरोध, नेक्स्ट है दो प्रतिवर्ती परिणाम सदिश विधि से जोड़े जाते हैं। दो प्रतिवर्ती परिणाम सदिश विधि से जोड़े जाते हैं। AC को ट्रांसफार्मर द्वारा आसानी से घटाया बढ़ाया जा सकता है। AC को ट्रांसफार्मर द्वारा आसानी से बढ़ाया जा सकता है। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का शक्ति गुणांक इकाई होता है। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का शक्ति गुणांक इकाई होता है। शुद्ध इंडक्टिव परिपथ का शक्ति गुणांक 0 होता है। शुद्ध इंडक्टिव परिपथ का शक्ति गुणांक 0 होता है। शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ का शक्ति गुणांक 0 होता है। शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ का शक्ति गुणांक 0 होता है। RLC परिपथ जिसका शक्ति गुणांक XL बड़ा है XC से का पक्षगामी होता है। RLC परिपथ का पक्षगामी होता है जिसका शक्ति गुणांक XL बड़ा होगा XC से। तो शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में धारा 90 डिग्री से पक्षगामी होगा। शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में धारा 90 डिग्री से पक्षगामी होगा। शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ में वोल्टेज 90 डिग्री से पक्षगामी होगा। शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ में वोल्टेज 90 डिग्री से पक्षगामी होगा। शक्ति गुणांक R/Z होता है। शक्ति गुणांक R/Z होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किलोवाट बराबर kVA cos phi। DC परिपथ के लिए कौन सा कथन सही है? W बराबर VI। आवृत्ति के घटने से परिपथ का इंडक्टिव प्रतिघात घटेगा। आवृत्ति के घटने से परिपथ का इंडक्टिव प्रतिघात घटेगा। आवृत्ति के बढ़ने से परिपथ का संधारित्र प्रतिघात घटेगा। आवृत्ति के बढ़ने से परिपथ का संधारित्र प्रतिघात घटेगा। यदि शुद्ध इंडक्टिव परिपथ की आवृत्ति आधी हो तो परिपथ की धारा दुगुनी हो जाएगी। यदि शुद्ध इंडक्टिव परिपथ की आवृत्ति आधी हो तो परिपथ की धारा दुगुनी हो जाएगी। रिएक्टिव पावर की यूनिट है VAR। रिएक्टिव पावर की यूनिट है VAR। नेक्स्ट है समांतर परिपथ की दो शाखाओं में I1 और I2 धाराएं हैं। कुल धारा I1 और I2 का सदिश योग होगा। समांतर परिपथ की दो शाखाओं में I1 और I2 धारा है। कुल धारा I1 और I2 का सदिश होगा। शाखा का कंडक्टेंस G 1/R द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। शाखा का कंडक्टेंस G 1/R द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। शाखा का सस्टेपेटेंस B I/X द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। शाखा का सस्पेटेंस B X/R द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। परिपथ के कुल एडमिटेंस Y की गुणना √G² प्लस B² सूत्र द्वारा की जा सकती है। परिपथ की कुल एडमिटेंस Y की गणना √G² प्लस B² द्वारा सूत्र द्वारा की जा सकती है। भी वोल्टेज सप्लाई पर तीन शाखाएं समांतर में जुड़ी है। कौन सा परिमाण समान रहेगा? प्रत्येक शाखा पर वोल्टेज। भी वोल्ट सप्लाई पर तीन शाखाएं समांतर में जुड़ी हुई है। कौन सा परिणाम समान होगा? प्रत्येक शाखा पर वोल्टेज। दो फेज सप्लाई में वाइंडिंग का विद्युतीय विस्थापन 90 डिग्री होता है।
2 फेज सप्लाई में वाइंडिंग का विद्युतीय विस्थापन 90 डिग्री होता है। 3 फेज सप्लाई में वाइंडिंग का विद्युतीय विस्थापन 120 डिग्री होता है। 3 फेज सप्लाई में वाइंडिंग की विद्युतीय विस्थापन 120 डिग्री होता है। फेज बढ़ने से समान आकार की सिंगल फेज मोटर के लिए समान आउटपुट पर मशीन की रेटिंग बढ़ेगी। फेज बढ़ने से समान आकार की सिंगल फेज मोटर के लिए समान आउटपुट पर मशीन की रेटिंग बढ़ती है। सिंगल फेज संचारण की तुलना में 3 फेज संचारण की दक्षता होती है अधिक। सिंगल फेज संचारण की तुलना में 3 फेज संचारण की दक्षता होती है अधिक। बहुफेजीय मोटरों सहायक वाइंडिंग की आवश्यकता कम होती है। बहुफेजीय मोटरें सहायक वाइंडिंग की आवश्यकता कम होती है। 3 फेज सप्लाई का फेज अनुक्रम इंडिकेटर द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। 3 फेज सप्लाई का फेज अनुक्रम इंडिकेटर द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। सिंगल फेज अल्टरनेटर की तुलना में 3 फेज अल्टरनेटर तुल्यकालन समांतर ऑपरेशन सरल होता है। सिंगल फेज अल्टरनेटर की तुलना में 3 फेज अल्टरनेटर तुल्यकालन समांतर ऑपरेशन सरल होता है। समान शक्ति के लिए सिंगल फेज संचारण की तुलना में 3 फेज संचारण में तांबा क्षति कम होता है। समान शक्ति के लिए सिंगल फेज संचारण की तुलना में 3 फेज संचारण में तांबा शक्ति कम होता है। नेक्स्ट है 3 फेज मोटर की तुलना में 1 फेज मोटर का शक्ति गुणांक कम होता है। 3 फेज मोटर की तुलना में 1 फेज मोटर की शक्ति गुणांक कम होता है। सिंगल फेज संचारण प्रणाली की तुलना में 3 फेज संचारण प्रणाली अधिक निर्भर योग्य होती है। सिंगल फेज संचारण प्रणाली की तुलना में 3 फेज संचारण प्रणाली अधिक निर्भर योग्य होती है। बहुफेजीय प्रणाली में फेज अनुक्रम RYV द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। बहुफेजीय प्रणाली में फेज अनुक्रम RYV द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। स्टार जोड़ के लिए वाइंडिंग के टर्मिनल जोड़े जाते हैं। वाइंडिंग के सिरे एक जंक्शन पर जुड़े होते हैं। स्टार जोड़ के लिए वाइंडिंग के टर्मिनल जोड़े जाते हैं। वाइंडिंग के सिरे एक जंक्शन पर जुड़े हैं। डेल्टा कनेक्शन के लिए वाइंडिंग के टर्मिनल जोड़े जाते हैं। एक वाइंडिंग का अंतिम सिरा दूसरा वाइंडिंग के पहले सिरे से, एक वाइंडिंग का अंतिम सिरा दूसरे वाइंडिंग के पहले सिरे से डेल्टा कनेक्शन में होता है ऐसा। स्टार जोड़ में VL बराबर √VPH होता है। स्टार जोड़ में VL बराबर √VPH होता है। स्टार जोड़ में IL बराबर IPH होता है। स्टार जोड़ में IL बराबर IPH होता है। डेल्टा जोड़ में VL बराबर VPH होता है। डेल्टा जोड़ में VL बराबर VPH होता है। डेल्टा जोड़ में IL बराबर √IPH होता है। डेल्टा जोड़ में IL बराबर √IPH होता है। 3 फेज लोड की शक्ति किस अभिव्यक्ति द्वारा निर्धारित की जा सकती है? √VL IL cos फाई। 3 फेज लोड की शक्ति किस अभिव्यक्ति द्वारा निर्धारित की जा सकती है? √VL IL cos फाई। स्टार जोड़ में 3 समान लोड जुड़े हैं, न्यूट्रल में धारा 0 होगी। स्टार जोड़ में 3 समान लोड जुड़े हैं, न्यूट्रल में धारा 0 होगी। नेक्स्ट है एक संतुलित लोड और एक असंतुलित लाइटिंग लोड 3 फेज 4 वायर सप्लाई प्रणाली से जुड़ी है। इस प्रणाली में न्यूट्रल वायर कोई धारा नहीं ले जाएगी। एक संतुलित लोड और एक असंतुलित लाइटिंग लोड 3 फेज 4 वायर सप्लाई प्रणाली में जुड़ी है। इस प्रणाली में न्यूट्रल वायर कोई धारा नहीं ले जाएगी। 5 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के अवधि काल कितना होगा? 0.2 मिली सेकेंड। 5 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का अवधि काल कितना होगा? 0.2 मिली सेकेंड। वोल्टेज के सापेक्ष इंडक्टिव परिपथ में धारा होती है लैगिंग। वोल्टेज के सापेक्ष इंडक्टिव परिपथ में धारा होगी लैगिंग। प्रतिरोध तथा प्रतिघात युक्त परिपथ की प्रतिबाधा इम्पीडेंस ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र है Z बराबर √R² प्लस X²। प्रतिरोध तथा प्रतिघात युक्त परिपथ की प्रतिबाधा इम्पीडेंस ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र है Z बराबर √R² प्लस X²। कैपेसिटिव प्रतिघात का मान परिवर्तित होता है फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती। कैपेसिटिव प्रतिघात का मान परिवर्तित होती है फ्रीक्वेंसी के
व्युत्क्रमानुपाती। नेक्स्ट है कैपेसिटिव एसी परिपथ में धारा वोल्टेज से आगे चलती है। कैपेसिटिव एसी परिपथ में धारा वोल्टेज से आगे चलती है। यदि पीटी वास्तविक शक्ति तथा पीए आभासी शक्ति हो तो शक्ति घटक पावर फैक्टर के लिए कौन सा संबंध सही होगा? पीएफ बराबर वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति। यदि पीटी वास्तविक शक्ति तथा पीए आभासी शक्ति हो तो शक्ति घटक पावर फैक्टर के लिए कौन सा संबंध सही होगा? पीएफ बराबर वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है जब पीए आभासी शक्ति, पीटी वास्तविक शक्ति एवं पीआर प्रतिघात शक्ति रिएक्टिव पावर हो? पीए बराबर रूट अंडर पी आई स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है जब पीए आभासी शक्ति, पीटी वास्तविक शक्ति एवं पीआर प्रतिघाती शक्ति रिएक्टिव पावर है? पीए बराबर रूट अंडर पी आई स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। एसआई प्रणाली में आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज। एसआई प्रणाली में आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज। फॉर्म फैक्टर अनुपात होता है आरएमएस मान तथा औसत मान। फॉर्म फैक्टर अनुपात होता है आरएमएस मान तथा औसत मान। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पावर फैक्टर का मान 1 है। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पावर फैक्टर का मान 1 है। जब XL XC के बराबर हो तो Z बराबर R। XL XC के बराबर हो तो Z बराबर R। कैपेसिटिव प्रतिघात XC आवृत्ति के बढ़ने पर घटता है। कैपेसिटिव प्रतिघात XC आवृत्ति के बढ़ने पर घटता है। नेक्स्ट है साइन तरंग का फॉर्म फैक्टर निम्नलिखित के समतुल्य है। IRMS बाई आई एवरेज। साइन तरंग का फॉर्म फैक्टर निम्नलिखित के समतुल्य है। IRMS बटे आई एवरेज। एक आदर्श धारा स्रोत में होना चाहिए अनंत आंतरिक प्रतिरोध। एक आदर्श धारा स्रोत में होना चाहिए अनंत आंतरिक प्रतिरोध। नेक्स्ट है उच्च आवृत्ति पर प्रेरक प्रतिघात का मान बढ़ जाता है। उच्च आवृत्ति पर प्रेरक प्रतिघात का मान बढ़ जाता है। एक आदर्श धारा स्रोत के शून्य उर्मिका। एक आदर्श धारा स्रोत का है शून्य उर्मिका। अच्छे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध किसी निश्चित तापमान पर स्थिर रहता है और सुचालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। अच्छे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध किसी निश्चित तापमान पर स्थिर रहता है और सुचालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। त्रिकला संयोजन में वोल्टता नीचे वर्णित जितनी होती है रूट अंडर 3 कला वोल्टता। त्रिकला स्टार संयोजन में वोल्टता नीचे वर्णित जितनी होती है रूट अंडर 3 कला वोल्टता। नेक्स्ट है इम्पीडेंस ट्रेंगल बनता है द्वारा इम्पेडेंस, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस। इम्पीडेंस ट्रेंगिंग बनता है द्वारा इम्पेडेंस, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस। लाइन वोल्टेज के बराबर फेज वोल्टेज होता है डेल्टा कनेक्शन में। लाइन वोल्टेज के बराबर फेज वोल्टेज होता है डेल्टा कनेक्शन में। आदर्श वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। आदर्श वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। अनुकंप रिसोनेंस घटित होने के लिए निम्नलिखित में से किस घटक का होना आवश्यक है? एल और सी दोनों। जब एक कैपेसिटिव लोड में धारा प्रवाहित किया जाता है तब धारा और वोल्टेज लीड करती है। जब एक कैपेसिटिव लोड में धारा प्रवाहित किया जाता है तब धारा और वोल्टेज लीड करती है। जब विद्युत सामर्थ्य की एक निश्चित मात्रा को संचरित किया जाता है तो संचरण की क्षमता कब बढ़ जाती है? दोनों पावर फैक्टर और वोल्टेज बढ़ जाता है। जब विद्युत सामर्थ्य की एक निश्चित मात्रा को संचरित किया जाता है तो संचरण की क्षमता कब बढ़ जाती है? दोनों पावर फैक्टर और वोल्टेज बढ़ जाता है। परिपथ का शक्ति गुणांक। परिपथ का शक्ति गुणक परिपथ में किसको सम्मिलित करने पर उन्नत किया जा सकता है? संधारित्र। परिपथ का शक्ति गुणक परिपथ में किसको सम्मिलित करने पर उन्नत किया जा सकता है? संधारित्र। डीसी सर्किट का सभी
रूल एवं लॉ एसी सर्किट के लिए लागू होगा जब एसी सर्किट धारण किया रहेगा प्रतिरोध केवल। डीसी सर्किट का सभी रूल एवं लॉ एसी सर्किट के लिए लागू होगा जब एसी सर्किट धारण किया रहेगा प्रतिरोध केवल। यदि दो चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रही है तो यदि दो चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रही है तो चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे आरसी सर्किट का शक्ति गुणांक होता है अग्र। आरसी सर्किट का शक्ति गुणांक होता है अग्र। त्रिकला आपूर्ति तंत्र में कलाओं के मध्य कोणीय विस्थापन होता है 120 डिग्री। त्रिकला आपूर्ति तंत्र में कलाओं का मध्य कोणीय विस्थापन होता है 120 डिग्री। एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होता है प्रतिरोध में। एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है प्रतिरोध में। 220 वोल्ट एसी की शिखर वोल्टता होगी √2 गुने 200। 220 वोल्ट एसी की शिखर वोल्टता होगी √2 गुने 200। दो प्रतिवर्ती परिमाण किस विधि से जोड़े जाते हैं सदिश। दो प्रतिवर्ती परिणाम किस विधि से जोड़े जाते हैं सदिश। यदि सर्किट का प्रतिरोध और प्रतिबाधा 100 ओम प्रत्येक है तो इसका शक्ति कारक यूनिटी होगा। नेक्स्ट है पावर बराबर √VI cos φ। यह सूत्र 3 फेज परिपथ में लागू होता है जब परिपथ दोनों कनेक्शन में हो। पावर बराबर √3VI cos φ। यह सूत्र 3 फेज परिपथ में लागू होता है जब परिपथ दोनों कनेक्शन में है। आरएल परिपथ का प्रतिरोध 6 ओम तथा इंडक्टिव रिएक्टेंस 8 ओम है तो इसका इम्पीडेंस क्या होगा 10 ओम। एसी परिपथ में धारा की दिशा पल से पल में बदलती रहती है। एसी परिपथ में धारा की दिशा पल से पल बदलती रहती है। अधिष्ठापन इंडक्शन की इकाई क्या है हेनरी। अधिष्ठापन इंडक्शन की इकाई क्या है हेनरी। एक संधारित्र की ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र में संचित करता है। एक संधारित्र की ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र में संचित करता है। एक उपभोक्ता के लिए सामान्यतः 0.876 पक्षवर्ती सबसे ज़्यादा किफ़ायती शक्ति गुणांक है। एक उपभोक्ता के लिए सामान्यतः 0.876 पक्षवर्ती सबसे ज़्यादा किफ़ायती शक्ति गुणांक है। विशुद्ध प्रेरक का पावर फैक्टर होता है 0। विशुद्ध प्रेरक का पावर फैक्टर होता है 0। 3 फेज इन्वर्टर के प्रचालन की विधा है 120 डिग्री। 3 फेज इन्वर्टर के प्रचालन की विधा है 120। धारा का औसत मान उसके आरएमएस मान से सदैव कम होता है। धारा का औसत मान उसके आरएमएस मान से सदैव कम होता है। किसी दोलित्र परिपथ में आवृत्ति ज्ञात करने का सूत्र होता है F बराबर 1/2 पाई √LC। किसी दोलित्र परिपथ में आवृत्ति ज्ञात करने का सूत्र होता है F बराबर 1/2 पाई √LC। नेक्स्ट है एसी के लिए संधारित्र द्वारा दिए जाने वाले विरोध को क्या कहते हैं। संधारित्र विरोध कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एसी के लिए संधारित्र द्वारा दिए जाने वाले विरोध को क्या कहते हैं संधारित्र विरोध कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक संधारित्र में पावर फैक्टर का मान 0 रीडिंग होता है। एक संधारित्र में पावर फैक्टर का मान 0 रीडिंग होता है। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। यदि एक परमाणु के 4 कर्षण शक्ति वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उस द्रव को कहते हैं अर्धवाहक सेमीकंडक्टर। यदि एक परमाणु के 4 कर्षण शक्ति वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है तो उस द्रव को कहते हैं अर्धवाहक सेमीकंडक्टर। रिएक्टेंस की यूनिट को कहा जाता है ओम। रिएक्टेंस की यूनिट को कहा जाता है ओम। ट्रेगुलर वेव का पिक फैक्टर होता है 1.73। ट्रेगुलर वेव का पिक फैक्टर होता है 1.73। नेक्स्ट है शुद्ध प्रेरक इंडक्टर में वोल्टता और करंट के बीच फेज अंतर क्या होता है 90 डिग्री लैग।
शुद्ध प्रेरक इंडक्टर में वोल्टता और करंट के बीच फेज अंतर क्या होता है? 90 डिग्री लैग। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ एसी सर्किट के लिए वाट मीटर द्वारा मापी जाने वाली पावर क्या होती है? सक्रिय पावर। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ एसी सर्किट के लिए वाट मीटर द्वारा मापी जाने वाली पावर क्या होती है? सक्रिय पावर। नेक्स्ट है, किसी प्रेरकीय परिपथ इंडक्टिव सर्किट में प्रयोग किया गया वोल्टेज और प्रवाहित करंट के बीच फेज रिलेशनशिप क्या है? करंट वोल्टेज से पीछे है। किसी प्रेरकीय परिपथ इंडक्टिव सर्किट में प्रयोग किया गया वोल्टेज और प्रवाहित करंट के बीच फेज रिलेशनशिप क्या है? करंट वोल्टेज से पीछे है। अनुनाद रिजोनेंस आवृत्ति पर प्रेरक प्रतिघात मान निम्नलिखित में से किसके समान होगा? संधारित्र का प्रतिघात। अनुनाद रिजोनेंस आवृत्ति पर प्रेरक प्रतिघात मान निम्नलिखित में से किसके समान होगा? संधारित्रों का प्रतिघात। कौन सा समीकरण एक किसी दोलन की कोणीय आवृत्ति ओमेगा व्यक्त करता है? ओमेगा बराबर 2 पाई गुने एफ। कौन सा समीकरण एक किसी दोलन की कोणीय आवृत्ति ओमेगा व्यक्त करता है? ओमेगा बराबर 2 पाई एफ। किसी एसी परिपथ में जब प्रेरक प्रतिघात धारिता परिघात में ज़्यादा होता है तो कौन सा कथन सत्य होगा? विद्युत प्रवाह वोल्टेज से कम है। किसी एसी परिपथ में जब प्रेरक प्रतिघात धारिता प्रतिघात में ज़्यादा होता है तो कौन सा कथन सत्य होगा? विद्युत प्रवाह वोल्टेज से कम होगा। एसी के मध्य मान तथा डीसी के शिखर मान में क्या संबंध है? आई बराबर 2I0 बाई पाई। एसी परिपथ में धारा का मान। नेक्स्ट है, एक चोक कुंडली का व्यवहार परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है केवल एसी परिपथ में। एक चोक कुंडली का व्यवहार परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है केवल एसी परिपथ में। एसी परिपथ में औसत शक्ति वह होती है प्रतिरोध। एसी परिपथ में औसत शक्ति वह होती है प्रतिरोध। नेक्स्ट है, एसी परिपथ की औसत शक्ति होती है EV इंटू IV इंटू कॉस फाइव। एसी परिपथ की औसत शक्ति होती है EV इंटू IV इंटू कॉस फाइव। शुद्ध एसी में RMS मान तथा शिखर मान का अनुपात होता है 1/√2। शुद्ध एसी में RMS मान तथा शिखर मान का अनुपात होता है 1/√2। एक शुद्ध प्रेरकत्व की औसत शक्ति क्या होगी? 0। एक शुद्ध प्रेरकत्व की औसत शक्ति क्या होगी? 0। चित्र में निम्न चित्र के लिए सत्य कथन है। धारा I2 धारा I1 से लीड करती है। धारा I2 धारा I1 से लीड करती है। एसी परिपथ में सदा होती है। अपरेंट पावर बड़ा होगा एक्चुअल पावर से। अपरेंट पावर बड़ा होगा एक्चुअल पावर से। किस परिपथ का पावर फैक्टर इकाई 1 होता है? प्रतिरोध। किस परिपथ का पावर फैक्टर इकाई 1 होता है? प्रतिरोध। वास्तविक शक्ति ज्ञात करने के लिए आभासी शक्ति को शक्ति गुणक। वास्तविक शक्ति ज्ञात करने के लिए आभासी शक्ति को शक्ति गुणक। प्रेरक भार इंडक्टिव लोड जोड़े जाने पर शक्ति गुणक पावर फैक्टर पक्षगामी हो जाता है। प्रेरक भार इंडक्टिव लोड जोड़े जाने पर शक्ति गुणांक पावर फैक्टर पक्षगामी हो जाता है। डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच क्या संबंध होता है? लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज। लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज। लाइन वोल्टेज का अर्थ क्या है? किन्हीं दो फेजों के बीच उपलब्ध वोल्टेज। लाइन वोल्टेज का अर्थ क्या है? किन्हीं दो फेजों के बीच उपलब्ध वोल्टेज। संधारित्र भार कैपेसिटर लोड जोड़े जाने पर शक्ति गुणक पावर फैक्टर अग्रगामी हो जाता है। संधारित्र भार कैपेसिटर लोड जोड़े जाने पर शक्ति गुणक पावर फैक्टर अग्रगामी हो जाएगा। भारत में सिंगल फेज एसी बॉल सर्किट में आमतौर पर 50 हर्ट्ज आवृत्ति की आपूर्ति प्रदान की जाती है। सोल्डरिंग के लिए तापमान की सीमा क्या होनी चाहिए? 180 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस। सोल्डरिंग के लिए तापमान की सीमा क्या होनी चाहिए? 180 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस। एक विद्युत चालित इस्त्री इलेक्ट्रिक आयरन में कुंडली कॉइल से तल्ली की प्लेट तक
ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्यतः होता है चालन द्वारा। एक विद्युत चालित स्त्री इलेक्ट्रिक आयरन में कुंडली क्वाइल से तली की प्लेट तक ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्यतः होता है चालन विधि द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन में उभयनिष्ठ उदासीन बिंदु होता है स्टार। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन में उभयनिष्ठ उदासीन बिंदु होता है स्टार। एसी परिपथ का रूप गुणक निम्न में से किसका अनुपात है। वर्ग माध्य मूल RMS मान बाई औसत मान। इसी परिपथ का रूप गुणक निम्न में से किसका अनुपात है। वर्ग माध्य मूल RMS मान बाई औसत मान। यदि आभासी शक्ति सक्रिय शक्ति के बराबर पाई जाती है तो प्रणाली का शक्ति गुणांक क्या होगा 1। यदि आभासी शक्ति सक्रिय शक्ति के बराबर पाई जाती है तो प्रणाली का शक्ति गुणांक क्या होगा 1। एक विद्युत स्त्री इलेक्ट्रिक आयरन के तापमान को किसका उपयोग करके नियंत्रित किया जाता है द्विधात्विक पट्टी। एक विद्युत स्त्री इलेक्ट्रिक आयरन के तापमान को किसका उपयोग करके नियंत्रित किया जाता है द्विधात्विक पट्टी। यदि किसी एसी मेन ओवन स्विच पर वोल्टेज मापी जाए तो मीटर क्या पाठ्यांक दर्शाई जाएगी 230 वोल्ट। यदि किसी एसी मेन ओवन स्विच पर वोल्टेज मापी जाए तो मीटर क्या पाठ्यांक प्रदर्शित करेगा 230 वोल्ट। परिवर्ती आवृत्ति ड्राइव VFD का आउटपुट तरंग रूप क्या है। स्पंद विस्तार मॉड्यूलिटी ज्वारकीय तरंग। परिवर्तित आवृत्ति ड्राइव VFD का आउटपुट तरंग रूप क्या है। स्पंद विस्तार मॉड्यूल ज्वाक्रिय तरंग। 3 फेज के लिए संतुलित एवं असंतुलित दोनों तरह के विद्युत मापक के लिए कम से कम कितने वाट मीटर की आवश्यकता होती है 2। 3 फेज के लिए संतुलित एवं असंतुलित दोनों तरह के विद्युत मापन के लिए कम से कम कितने वाट मीटर की आवश्यकता होती है 2। फिल्टर परिपथ में प्रेरकत्व का कार्य DC को रोकना व AC का प्रवाह करना है। फिल्टर परिपथ में प्रेरकत्व का कार्य DC को रोकना व AC को प्रवाह करना है। वह क्रम जिसके अनुसार वोल्टेज अपने फेज के महत्तम धनात्मक मान को प्राप्त करता है उसे फेज अनुक्रम कहते हैं। वह क्रम जिसके अनुसार वोल्टेज अपने फेज के महत्तम धनात्मक मान को प्राप्त करता है उसे फेज अनुक्रम कहते हैं। प्रेरणिक परिपथ में से धारा प्रवाह तथा प्रयुक्त वोल्टता के बीच कला का संबंध धारा वोल्टता के पक्षगामी होती है। प्रेरणिक परिपथ में से धारा प्रवाह तथा प्रयुक्त वोल्टता के बीच कला का संबंध धारा वोल्टता के पक्षगामी होता है। इसी परिपथ में प्रेरकत्व प्रतिघात XL का व्यंजन है 2πf। इसी परिपथ में प्रेरकत्व प्रतिघात XL का व्यंजन है 2πf। कुंडल का प्रेरकत्व लाइनों की संख्या कुंडल का क्षेत्रफल कुंडल की लंबाई पर निर्भर करता है। कुंडल का प्रेरकत्व लाइनों की संख्या कुंडल की लंबाई कुंडल के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। श्रेणीबद्ध में RLC परिपथ में शक्ति की गणना की जाती है P बराबर VI cos थीटा। श्रेणीबद्ध RLC परिपथ में शक्ति की गणना की जाती है P बराबर VI cos थीटा cos फाई। श्रेणीबद्ध RC परिपथ में धारा निर्विष्ट विभव के अग्रगामी होती है। श्रेणीबद्ध RC परिपथ में धारा निर्विष्ट विभव के अग्रगामी होती है। AC सर्किट के प्रेरक और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को ओम में रेट किया जाता है। AC सर्किट के प्रेरक और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को ओम में रेट किया जाता है। ISI कोड के अनुसार अर्थ कनेक्शन के लिए किस रंग के वायर का उपयोग किया जाता है हरा। ISI कोड के अनुसार अर्थ कनेक्शन के लिए किस रंग के वायर का प्रयोग किया जाता है हरा। ओमेगा प्रतिबाधा Z बराबर RLC श्रेणी परिपथ में अनुनादी आवृत्ति से ऊपर की स्थिति होती है। XC छोटा है XL से। RLC श्रेणी परिपथ में अनुनादी आवृत्ति से ऊपर की स्थिति होती है। XC छोटा होता है XL से। 3 फेज अनुक्रम प्रणाली में जब 3 फेज भार संतुलित होता है तो न्यूट्रल में धारा 0 डिग्री होती है।
तीन फेज अनुक्रम प्रणाली में जब तीन फेज भार संतुलित होता है तो न्यूट्रल में धारा 0 होता है। एक आरएमएस मान का एसी के औसत मान से अनुपात आकृति गुणक फॉर्म फैक्टर कहलाता है। आरएमएस मान का एसी के औसत मान से अनुपात आकृति गुणक फॉर्म फैक्टर कहते हैं। प्रेरणिक प्रतिघात की इकाई होती है ओम। प्रेरणिक प्रतिघात की इकाई होती है ओम। एक मुक्त कॉइल में होता है अनंत प्रतिरोध और शून्य प्रेरकत्व। एक मुक्त कॉइल में होता है अनंत प्रतिरोध और शून्य प्रेरकत्व। नेक्स्ट है रिएक्टिव पावर की यूनिट है वार। रिएक्टिव पावर की यूनिट है वार VAR। त्रिकला 4 वायर परिपथ प्रयुक्त होता है एकल कला एवं त्रिकला भार आपूर्ति हेतु। त्रिकला 4 वायर परिपथ प्रयुक्त होता है एक कला एवं त्रिकला भार आपूर्ति हेतु। RLC श्रृंखला परिपथ हेतु अनुनाद पर प्रतिबाधा होती है न्यूनतम। RLC श्रृंखला परिपथ हेतु अनुनाद पर प्रतिबाधा होती है न्यूनतम। शक्ति गुणांक को सुधारने के लिए कंडेंसर को आबद्ध करना चाहिए आपूर्ति सहित श्रृंखला में। शक्ति गुणांक को सुधारने के लिए कंडेंसर को आबद्ध करना चाहिए आपूर्ति सहित श्रृंखला में। संतुलित 3 फेज आपूर्ति प्रणाली में उदासीन में धारा निम्न के समतुल्य है 0। संतुलित 3 फेज आपूर्ति प्रणाली में उदासीन में धारा निम्न के समतुल्य है 0। एक RC सर्किट में समय स्थिरांक बराबर होता है C गुने R। एक RC सर्किट में समय स्थिरांक बराबर होता है C गुने R। निम्नलिखित में कौन शक्ति गुणांक की सही अभिव्यक्ति है? सत्य शक्ति बटे आभासी शक्ति। निम्नलिखित में से कौन शक्ति गुणांक की सही अभिव्यक्ति है? सत्य शक्ति बटे आभासी शक्ति। नेक्स्ट है शक्ति गुणक सुधारने की विधियां है स्थैतिक संधारित्र, तुल्यकालिक द्रवनित्र, कला अग्रकारी का प्रयोग। शक्ति गुणक सुधारने की विधियां है स्थैतिक संधारित्र, तुल्यकालिक द्रवनित्र, कला अग्रकारी का प्रयोग। साधारणतः प्रयुक्त कला अनुक्रम है RYV। साधारणतः प्रयुक्त कला अनुक्रम है RYV। नेक्स्ट है एक संतुलित 3 फेज आपूर्ति में किसी काल पर त्रिकला EMF का सदिश योग होता है 0 के बराबर। एक संतुलित 3 फेज आपूर्ति में किसी काल पर त्रिकला EMF का सदिश योग होता है 0 के बराबर। RL श्रृंखला परिपथ द्वारा प्रस्तावित कुल विरोध कहलाता है प्रतिबाधा। RL श्रृंखला परिपथ द्वारा प्रस्तावित कुल विरोध कहलाता है प्रतिबाधा। परिपथ में प्रेरकत्व प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? चौक। परिपथ में प्रेरकत्व प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग होता है? चौक। शक्ति गुणक का परिकलन करने में निम्नलिखित में से एक विषम है R/Z। शक्ति गुणक का परिकलन करने में निम्नलिखित में से एक विषम है R/Z। DC आपूर्ति हेतु प्रेरकत्व प्रतिघात का मान बराबर है 0। DC आपूर्ति हेतु प्रेरकत्व प्रतिघात का मान बराबर है 0। RC सर्किट का शक्ति गुणक होता है अग्र। RC सर्किट का शक्ति गुणक होता है अग्र। एक प्रतिरोधी पर परिपथ अधिकतम शक्ति खींचेगी जब स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध सर्किट के बाहरी प्रतिरोध के बराबर हो। अधिकतम शक्ति ट्रांसफर सिद्धांत कहलाता है। एक प्रतिरोधी भार परिपथ अधिकतम शक्ति खींचेगी जब स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध सर्किट के बाहरी प्रतिरोध के बराबर हो। अधिकतम शक्ति ट्रांसफर सिद्धांत। किसी उद्योग के शक्ति गुणक में इनमें से किसके द्वारा सुधार किया जा सकता है? संधारित्र। किसी उद्योग के शक्ति गुणक में इनमें से किसके द्वारा सुधार किया जा सकता है? संधारित्र। श्रेणीबद्ध LCR परिपथ में अनुनाद पर धारा अधिकतम होती है एवं शक्ति गुणक एकक होती है। श्रेणीबद्ध LCR परिपथ में अनुनाद पर धारा अधिकतम होती है एवं शक्ति गुणक एकक होती है। जब XL XC के बराबर हो तो Z बराबर XL होता है।